कलयुग के धीराज श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। ब्रह्मर्षि योगीराज सम्राट परम पूज्य श्री देवराहा बालक बाबा जी महाराज सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु जी का आशीर्वाद ही एक शिष्य के लिए उसके मंजिल तक, उसके लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन है। आइए आज बात करते हैं कलयुग की। कलयुग में महाराज इतनी छूट है कि कलयुग में यदि हम मन से पाप करते हैं तो उसका पाप नहीं लगता, लेकिन यदि हम मन से पुण्य करते हैं तो उस पुण्य का फल मुझे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन से हम पाप ही सोचते रहें। यदि अत्यधिक चिंतन हो जाता है पाप का तो क्रिया में परिणत हो जाएगा, और जब क्रिया में परिणत हो जाएगा तो पाप तो लगेगा ही। इसलिए पाप का भी अधिक चिंतन करने से बचें। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। कलयुग एक ऐसा युग है कि बहुत ही कम समय में कलयुग का जीव भगवान श्री सीताराम के, भगवान श्री राधे श्याम के विमल गुणों का गान कर लेने मात्र से इस भव सागर रूपी संसार को, समुद्र को पार कर जाएगा। कलयुग की विशेषता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग सम युग आन नहीं। कलयुग जैसा तो कोई युग ही नहीं भया, जो नर कर विश्वास। लेकिन कब? यदि कलयुग में रहने वाला जीव विश्वास से कहेगा, गाई राम गुण गण विमल, भव तरि भी नहीं प्रयास। बिना किसी प्रयास के, बिना कोई अन्य साधन साधे, बिना कुछ किए कलयुग का जीव बस भगवान के शरण में आ जाए। भगवान के शरण में आते ही कलयुग का जीव बड़े ही आसानी से, सहजता पूर्वक इस संसार को पार कर जाएगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।